जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। जम्मू का एक ऐसा स्कूल जो कि हर एक अवार्ड से जो है उसको नवाजा जाता है। मैं अभी मौजूद हूं डून इंटरनेशनल स्कूल में। और जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था आज से कुछ महीने पहले कि यहाँ पर डून इंटरनेशनल स्कूल जो है उसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है एक अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन इस बार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो है एक अवार्ड से नवाजा गया है, जिस अवार्ड का नाम है बिग इम्पैक्ट 2026 का अवार्ड जो है वो डून इंटरनेशनल स्कूल को मिला है। और मेरे साथ बातचीत करके जुड़ चुके हैं यहाँ के जो फाउंडर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विशेष कौर जी। इनसे हम बात करते हैं। मैम, इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे? काफी अवार्ड मिल चुके हैं स्कूल को, आगे क्या सोचा कि किसके हाथों से अवार्ड लेना चाहते हो? सबसे पहले तो आदित्य जी आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जेके अपडेट वालों का भी, क्योंकि जब भी कोई अच्छा हमारे लिए कोई मौका आता है आप हमेशा हमारे साथ शेयर करने आते हैं हमारी खुशी को। और जहां तक अवार्ड का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर स्कूल कम्युनिटी, डीआईएस कम्युनिटी, जिनके एफर्ट्स जो हैं, हमने ऑलमोस्ट 11 इयर्स कंप्लीट किए हैं। वी हैड आवर इंसेप्शन इन 2015 और 136 बच्चों से हमने अपना सफर शुरू किया था। हमारे स्कूल में उस टाइम पे 15 टीचर्स थे। आज शायद अच्छा काम करने की वजह से वी आर ऑलमोस्ट 2500 की स्ट्रेंथ है और 170 टीचर्स हैं हमारे स्कूल के अंदर। मुझे लगता है कि ये एफर्ट्स ही हैं जिससे सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है बल्कि एप्रिसिएशन भी है, एंड दैट टू जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि लास्ट ईयर हमें 25 में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी श्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी से अवार्ड मिला था। और इस बार हमारे लिए ये ड्रीम कम टू है कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी के हाथों से स्कूल को नवाजा गया, एंड वी आर the only CBSE school in J&K who have been fortunate enough to get this kind of award, जो बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स हैं। ये ऑर्गेनाइज किए गए थे 92.7 FM की तरफ से और ऑल ओवर J&K 30 ऐसे लोग थे फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, फ्रॉम यस एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ थे तो डिफरेंट, कुछ कश्मीर से थे, कुछ जम्मू से थे। और सबसे बड़ी एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए ये रहा कि वी आर द ओनली CBSE स्कूल इन J&K हु हैव बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। और इस अवार्ड में जो कैटेगरी हमें प्रोवाइड की गई है, आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने ये कैटेगरी चूज की हमारे लिए, दैट इज होलिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। तो अगर हम बात करें आज के टाइम की NEP 2020 की, जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिनकी गाइडलाइंस को सारे स्कूल्स, और उसमें जो होलिस्टिक एजुकेशन है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पैरामाउंट नीड ऑफ द आवर। तो अगर जिन्होंने सर्वे किया और उनको ऐसा लगा कि दून इंटरनेशनल स्कूल होलिस्टिकली बच्चों की डेवलपमेंट कर रहा है, तो आई थिंक हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बिग FM वालों का भी। और सबसे बड़ा शुक्रिया हम अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का करेंगे, जिनके हाथों से हमें ये अवार्ड मिला है, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और there are no words to express our jubilation for this particular occasion जो हमारे लिए। मैम, अवार्ड कोई भी हो उसे ऐसे ही हासिल नहीं किया जाता, उसके पीछे एक मेहनत रहती है। तो कितनी मेहनत जो है वो डून इंटरनेशनल स्कूल ने की है? मैं सबसे पहले नाम लूंगी यहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन सर है मिस्टर GN तांत्रे और हमारे वाइस चेयरमैन मिस्टर MA तांत्रे। सिंस इंसेप्शन 11 इयर्स से मैंने इस तरह का मैनेजमेंट नहीं देखा है, जो कि देखो जब आपके टॉप के जो मैनेजमेंट होता है, इफ दे आर वेरी सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एंड दे आर अ बीकन ऑफ होप एंड गाइडेंस, ऐसी मैनेजमेंट होती है तो जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनका एनर्जी लेवल और एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बोथ दीज पिलर्स ऑफ DIS जम्मू, जिनकी वजह से ये स्कूल जो है ऐसे इस तरीके से इतना मैं कहूँगी तरक्की की तरफ जाता गया है। उसके साथ कुछ लोग और जुड़ते गए, हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मिस्टर लिसानुल नबी एंड मिस्टर एहसानुल नबी, इन दोनों ने ज्वाइन किया। उनकी जो यूथ की जो एनर्जी और जो आइडियाज, जो डिफरेंट आइडियाज हैं, दे हैव ज्वाइन। और मेरे साथ बैठी हुई हमारे स्कूल मैनेजर हैं गाजिया खान, और अभी प्रेजेंट नहीं है सहरिश, हमारी एक और स्कूल मैनेजर हैं। Along with them
एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है मेरी, बहुत अच्छी कोर टीम है जो कि राइट फ्रॉम डे वन हमारे साथ है। एंड जिनको मैं कहती हूँ जो फ्रंट रनर्स और फ्रंट लाइनर्स होते हैं, जिसको कहो कि ऑन ग्राउंड सोल्जर्स हैं, वो मेरे टीचर्स हैं, जिनकी वजह से मेन उन्हीं का काम होता है, हमारा एक ऊपर से सपोर्ट रहता है, बट दोज टीचर्स एंड अबव ऑल जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते गए उनका तो मैं क्या कहूँ, दे हैव बीन सो टैलेंटेड, स्किलफुल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, बिकॉज देखो आज की जनरेशन है, आपको पता है, दे हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बट ये शायद हमारे स्कूल का ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है, चेयरमैन सर की इतनी सपोर्ट रही है कि वी हैव ट्राइड टू इंस्टिल एंड इनकलकेट जो आज के जमाने में वैल्यूज डिमिनिश हो रही हैं वो बच्चों में डालते रहे हैं। तभी एक स्कूल जो कि वी वर सराउंडेड बाय बिग फिशेस, बहुत बड़े बड़े स्कूल है हमारे आसपास, कोई 30 साल पुराना, कोई 25 साल पुराना, तो उनके होते हुए इफ वी कुड रीच टू दिस लेवल, मुझे लगता है कि ये हर एक जो एम्प्लॉय स्कूल का है, चाहे वो हेल्पिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड इन अबंडेंस टू रीच टू दिस लेवल। मैम एक आखिरी सवाल रहेगा, आजकल कंपटीशन का जमाना है, काम करोगे नाम बनेगा, नाम बनेगा तो अवार्ड मिलेंगे, ठीक है, अवार्ड आपको मिला है, लेकिन बाकी स्कूल वाले भी होंगे, वो बोलेंगे इनके स्कूल में ऐसा क्या खास है, हर एक जगह एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, प्लेग्राउंड हर एक जगह है, स्टडी अच्छी करवाई जाती है, तो आपके स्कूल में क्या डिफरेंट है? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए डिफरेंट तो हर स्कूल पढ़ाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन जो आज के जमाने की जो एक डिमांड रहती है वो ये रहती है कि बच्चा स्किलफुल होना चाहिए। यही हमारी NEP 2020 कहती है। मैं नहीं कहती कि हमारे स्कूल के बच्चे एकेडमिक्स में ही टॉप कर रहे हैं। यू विल इफ यू सर्च आवर FB पेज एंड इंस्टाग्राम एज वेल, दून इंटरनेशनल का, तो आप देखोगे कि हमारे बच्चे दे हैव ब्रॉट लॉरल्स इन each and every field. We have been the strongest dominance in Jammu in sports. हमारे बच्चों ने बहुत सारे ओलंपियाड्स में क्या नाम बनाया है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल। 2 of our children they have been selected in gymnastic juniors में for international world championship in Japan and in Vietnam लास्ट 2 years से। और हमारी एक बच्ची है जो हमारे स्कूल से पास आउट होकर नाउ शी हैज बीन सिलेक्टेड बाय BCCI फॉर क्रिकेट। मुझे लगता है ये जो स्किल, आइडेंटिफाइंग द स्किल और फिर उसको निखारना और फिर वो बच्चे आगे किसी लेवल पे पहुंचना, यही स्कूल का काम होता है। स्कूल लेवल पे हमें यही करना है, यही डिफरेंट है। पढ़ाना तो मुझे लगता है आज एक बटन अवे है, इफ यू ओपन योर फोन यू हैव एवरीथिंग, ऑल सिलेबस, ऑल बुक्स एंड मोर देन what is there in the school. बट ये जो स्किल है जिसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बना पाए। मुझे लगता है एक स्कूल अगर इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे कि बच्चा पास आउट होने के बाद दर-बदर ना हो, परेशान ना हो कि अब मैं क्या करूंगा, तो उससे बड़ी अचीवमेंट तो स्कूल के लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि द चाइल्ड नोज कि अब मुझे क्या करना है। ये भी नहीं कि हमने इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद हम बैठे नौकरी नहीं मिल रही। इतना स्किलफुल हो कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो वो अपना कुछ शुरू कर सकता है, यू नो दैट काइंड ऑफ। मुझे लगता है हर स्कूल अगर इस चीज पे फोकस करे कि बच्चे का स्किल, बच्चे का टैलेंट, बच्चे की उसको आइडेंटिफाई करे और उसको निखारे, that is the responsibility and the onus of each and every school। and मुझे लगता है शायद यही हम डिफरेंट कर रहे हैं जिसके लिए हमें अवार्ड से अप्रिशिएट किया जाता है। तो जैसे कि आपने सुना कि एक अवार्ड लेने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है और दून इंटरनेशनल स्कूल जो है वो खास क्यों है, वो डिफरेंट क्यों है, वो भी आपने सुना। और आपको हम बता दें कि एक अवार्ड ऐसे नहीं मिलता, इसके पीछे मेहनत जो है वो काफी ज्यादा रहती है। और दून इंटरनेशनल स्कूल जो है वो 2025 में भी आगे था, 2026 में भी आगे। अब देखना ये होगा कि 2027 में जो है दून इंटरनेशनल स्कूल जो है वो कहाँ पहुंचता है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए जेके अपडेट के साथ। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।